वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग फाइलम पोरीफेरा डिस्कस करते हैं। संघ पोरीफेरा। पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो पोरीफेरा नाम क्यों दिया गया। ये जो पोरीफेरा संघ है ये दो वर्ड से बना है। एक वर्ड है पोर और दूसरा वर्ड है फेरा। पोर मीन्स इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे पोर छेद होते हैं। और दूसरा फेरा वर्ड का मतलब कि इसमें क्या होते हैं, पोरीफेरा। पोर मतलब इसमें बहुत सारे छेद होते हैं। जो पोरीफेरा के जो कुछ सदस्य इस प्रकार है, इन्हें हम बोलते हैं साइकन, इसे बोलते हैं शाइकन, साइफा। ये है, इसे कहते हैं यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पंज, ये जो है वो है स्पॉन्जिला, ताजे पानी में मिलने वाले स्पंज, फ्रेश वाटर स्पंज। ये जो अगर हम गौर से देखें स्पंज के बॉडी को, तो स्पंज के पूरी बॉडी पे ये छोटे 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 छेद होते हैं। पूरे बॉडी पे क्या होते हैं, छेद होते हैं। अर्थात ये जो स्पंज होता है कैसा होता है, पोर बियरिंग होता है। कैसे एनिमल होते हैं, पोर बियरिंग एनिमल। ऐसे एनिमल जिनके पूरे बॉडी पे क्या होते हैं, छेद ही छेद। और ये जो हमारे अर्थ पे जितने भी एनिमल जंतु हैं उनको लगभग 11 फाइलम में बांटा गया है। और सबसे पहला और सबसे पुराना जो संघ है वो है पोरीफेरा। ये सबसे पुराना, सबसे प्रिमिटिव संघ, ये सबसे पुराना और सबसे प्रिमिटिव संघ। पोरीफेरा में अभी तक ये सबसे पुराना प्रिमिटिव है, इसीलिए अभी तक इसमें टिश्यू उत्तक नहीं बने हैं। इसमें सेलुलर कोशिकीय स्तर का संगठन होता है। इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय स्तर का संगठन इसमें पाया जाता है। और पोरीफेरा के जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, पानी में मिलते, एक्वेटिक मिलते हैं। लेकिन अधिकतर जो इसके सदस्य होते हैं वो मरीन वाटर, समुद्री जल में मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं, इसका घर कहाँ है, हैबिटाट। ये जो अधिकतर होते हैं वो क्या होते हैं, पानी में मिलते हैं, अर्थात क्या होते हैं, एक्वेटिक जलीय होते हैं। और इसमें से भी जो अधिकतर होते हैं, मोस्टली कुछ एक को छोड़ के, जैसे स्पॉन्जिला, एक स्पंज है जो ताजे पानी में मिलता है। बाकी अधिकतर जो स्पंज होते हैं वो क्या होते हैं, मरीन होते हैं, समुद्री होते हैं। और ये समुद्र में मिलते हैं, लेकिन समुद्र की सतह पे या समुद्र के पास कोई चट्टान उटान से ये क्या होते हैं, चिपके होते हैं। अर्थात ये सबस्ट्रेटम से क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये मूवमेंट, गति नहीं करते हैं। ये क्या होते हैं, सेसाइल होते हैं। कैसे होते हैं, ये सेसाइल होते हैं, स्थिर होते हैं। और ये सतह से किसी चट्टान, समुद्र में किसी सबस्ट्रेटम सतह से क्या होते हैं, चिपके होते हैं। ये सेडेंटरी। और ये जो पोरीफेरा स्पंज होता है उसका जो बॉडी होता है टेढ़ा मेढ़ा चिथड़ा फैला सा होता है, इसीलिए इसमें कोई सिमेट्री, कोई सममिति नहीं पाई जाती है। और ये जो अधिकतर होते हैं कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल, असममित, इसमें कोई सममिति नहीं पाई जाती। और इनमें जो सबसे यूनिक कैरेक्टर इनका है वो है, इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट, जल के परिवहन के लिए एक सिस्टम पाया जाता है जिसे कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट या कनाल सिस्टम। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है क्या पाए जाते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट या कनाल सिस्टम। ये पोरीफेरा के कैरेक्टर है। और वो किस में मिलते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम। ये यूनिक कैरेक्टर है पोरीफेरा। पोरीफेरा जैसे थोड़ा देखते, ये है
इसके पूरे बॉडी पे क्या होते हैं, छेद। ये है पूरी फेरा के बॉडी में मुख्य रूप से कितने लेयर होते हैं, दो। ये जो बाहर वाले इसके परत है पूरी फेरा को, इसको कहते हैं पिनाकोडर्म, पिनाकोडर्म। और इसके जो सेल होते हैं उसको कहते हैं पिनाकोसाइट्स। और अंदर के जो ये सेल होते हैं उसे कहते हैं, इसे कोआनोडर्म, कोआनोडर्म। और इसके जो सेल होते हैं इसको कहते हैं कोआनोसाइट्स। क्या कहते हैं, कोआनोसाइट्स या कॉलर्स। क्या कहते हैं, कॉलर। ये जो स्पंज है इसके बॉडी में, इसमें बहुत सारे छेद होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे छेद है जिससे होके पानी, भोजन इसके शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। ये छोटे से छेद को कहते हैं ऑस्टिया। ये छोटे छोटे छेद होते हैं। और ये अंदर का जो ये खाली भाग है, कैविटी, इसको कहते हैं स्पॉन्जोशिल। क्या कहते हैं, स्पॉन्जोशिल। और इसी स्पॉन्जोशिल को अंदर की ओर से लाइन करता है कोनोसाइट या कॉलर सेल। और जब ये इधर से ऑस्टिया, ये जो छोटे छोटे पोर है, इससे पानी क्या होता है, भोजन, ये स्पंज के बॉडी में प्रवेश करता है। और इसके बॉडी के जो भी अवशिष्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल, ये जो बड़े वाले छेद ऑस्कुलम से क्या होते हैं, बाहर की ओर निकलते हैं। तो ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट का जो कनाल सिस्टम है, ये किस चीज में मदद करता है, ये जो कनाल सिस्टम ये क्या करते हैं, भोजन को ये स्पंज के पास भोजन पहुंचाने में, मतलब फूड गैदरिंग में, जमा करने में। दूसरा, ये वाटर में H2O में, इसी वाटर से ये क्या करता है, ऑक्सीजन करता है। दूसरा, रेस्पिरेशन में, जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में, जो सांस लेने के लिए जो गैसेस होते हैं उसके आदान प्रदान में। और इसकी जो बॉडी के जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो इस छेद से क्या होते हैं, बाहर। रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल। कुछ इस तरीके से वाटर इसमें प्रवेश करता है। इन छोटे छोटे पोर से वाटर अंदर प्रवेश करता है। और फिर ये वाटर ऐसे होते हुए इस बड़ा जो पोर है इससे क्या होता है, ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। ऐसा कह सकते हैं कि जो वाटर है, जो फूड है, इसमें जो मिल रहे हैं वो कैसे होते हैं, जो छोटे से पोर है ऑस्टिया, ये क्या होते हैं, ऑस्टिया, जो उसकी बॉडी में ये जो छोटे छोटे पोर्स है, उन पोर्स से क्या होता है, अंदर की ओर प्रवेश करता है। और फिर ये अंदर कहाँ जाता है, एक कैविटी, गुहा में। और उस कैविटी को क्या कहते हैं, स्पॉन्जोशिल कहते हैं। और फिर ये वाटर बड़ा जो लार्ज पोर है जिसको कहते हैं ऑस्कुलम, उस बड़े छेद से क्या होता है, बाहर। और ये जो पोरीफेरा है, ये इसके यूनिक कैरेक्टर थे। ये जो पोरीफेरंस होते हैं, इनमें ये अधिकतर पानी में मिलते हैं। ये सबसे क्या है, पुराने में। और इनमें जो डाइजेशन, पाचन होता है वो क्या होता है, अंदर की ओर होता है। कैसा होता है, डाइजेशन, पाचन इसमें क्या होता है, सेल के अंदर होता है। तो इसका डाइजेशन क्या होता है, इंट्रासेलुलर। इसमें जो डाइजेशन, पाचन होते हैं वो इंट्रासेलुलर होते हैं। और इसमें स्केलेटन कंकाल पाए जाते हैं जो इनके बॉडी को क्या करते हैं, आधार प्रदान करते हैं। तो इनका जो स्केलेटन कंकाल होता है
वो स्पॉन्जिन फाइबर, स्पॉन्जिन के तंतु धागे से अथवा वो किससे, कांटे जैसे स्ट्रक्चर संरचना से बने होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्पिक्यूल्स कहते हैं। और इनमें जो फर्टिलाइजेशन निषेचन होता है वो अंदर की ओर होता है, इंटरनल आंतरिक होता है। और इसमें रिप्रोडक्शन दो तरीके के होते हैं, एसेक्सुअल अलैंगिक जनन फ्रैगमेंटेशन खंडी भवन के द्वारा होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन कैसे होते हैं, गैमीट बनने के द्वारा। और ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें मेल और फीमेल एक ही बॉडी में होती है, मीन्स इसका सेक्स लिंग अलग नहीं है। इसमें जो रिप्रोडक्शन जनन होता है इसमें एसेक्सुअल अलैंगिक और सेक्सुअल लैंगिक दोनों प्रकार के जनन। इसमें एसेक्सुअल अलैंगिक जनन, इसमें एसेक्सुअल अलैंगिक जनन फ्रैगमेंटेशन खंडी भवन के द्वारा। किस प्रोसेस के द्वारा होता है, फ्रैगमेंटेशन खंडी भवन के द्वारा। अर्थात इसका बॉडी क्या होता है, टुकड़े में टूटते हैं और टूटे हुए टुकड़े से नए जीव का निर्माण। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लैंगिक जनन होते हैं उसमें क्या होता है, गैमीट युग्मक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन में क्या बनते हैं, गैमीट युग्मक। ये गैमीट युग्मक बनते हैं, तो ये किसके द्वारा होता है, गैमीट युग्मक। और ये जो गैमीट युग्मक होते हैं एक ही बॉडी में बनता है, और ये जो मेल गैमीट बनते हैं उसे कहते हैं नर युग्मक को स्पर्म शुक्राणु, और जो फीमेल गैमीट मादा युग्मक होते हैं उसे क्या कहते हैं, एक कहते हैं। तो इसमें जो डेवलपमेंट विकास होता है, जो नए जंतुओं का जो विकास होता है वो डेवलपमेंट क्या होता है, इसका जो डेवलपमेंट विकास होता है, परिवर्तन होता है, वो कैसा है, इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है। यानी कि इसमें पहले लार्वा अवस्था आती है। कौन सी अवस्था आती है, लार्वा अवस्था। और ये जो लार्वा अवस्था होती है वो एडल्ट वयस्क से बिल्कुल अलग होती है। वो किससे एकदम डिफरेंट होते हैं, इनका मॉर्फोलॉजी जो आकार की है किनसे अलग होता है, एडल्ट वयस्क से। इसके जो सारे सदस्य होते हैं बहुत सारी कोशिका के बने होते हैं, मल्टी सेलुलर कोशिकीय होते हैं, लेकिन इनमें अभी तक टिश्यू उत्तक नहीं बना। मेन जो इसके 3 एग्जाम्पल हैं, पहला साइकन साइफा जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, सेकेंड वन यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पंज, और जो लास्ट वन है वो है स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला। और ये जो स्पंज होते हैं वो ताजे पानी में मिलते हैं, जिसे हम फ्रेश वाटर स्पंज। कौन सा स्पंज, फ्रेश वाटर स्पंज। और ये जो स्पॉन्जिला होते हैं इनमें जेम्यूल बनता है। क्या बनते हैं, जेम्यूल बनते हैं। और ये जो जेम्यूल होते हैं ये एक बोर्ड जैसी संरचना होती है, और इससे इसके नए जीव का निर्माण। तो ये है पोरीफेरा, ये सबसे प्रिमिटिव फाइलम है। आज के लिए इतना ही।